कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कांग्रेसियों द्वारा उन्हें याद किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल व स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर मौजूद सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके द्वारा किए गए राष्ट्र हितों के कार्यों को याद किया व उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, जिला कांग्रेस प्रवक्ता भगत वर्मा, बबली तंवर, प्रभु चंदेल, राकेश सोन आदि मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और आयरन लेडी की पुण्यतिथि किस प्रकार से मनाई गई कांग्रेस? देखिए, आज देश के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती है और साथ ही आयरन लेडी भारत रत्न इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। आज गांधी भवन में हम लोगों ने दोनों महापुरुषों की जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी से पहले उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, आज़ादी के लिए कई बार जेल भी वो गए और उनके पिताजी 1857 में जब अंग्रेज़ों के शासन था और अंग्रेज फौज में वो एक सिपाही की हैसियत से थे, पर 1857 में जब गदर हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। तो ऐसे सेनानी के पुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बड़े हुए तो काफ़ी मेधावी थे। उन्होंने पहले वकालत की पढ़ाई भारत से पास की, उसके बाद वो बैरिस्टर के लिए इंग्लैंड गए, वहाँ से बैरिस्टर बन के आए। वो भारत में अहमदाबाद में उन्होंने प्रैक्टिस चालू की। थोड़े समय में भी वो काफ़ी फेमस हो गए। वो एक बहुत अच्छे क्रिमिनल लॉयर थे और वो मुकदमे वही लेते थे जो सच्चे हों। एक बार की घटना है कि जब वो कोर्ट में बहस कर रहे थे तो कोई व्यक्ति आया और एक टेलीग्राम उनको पकड़ा दिया। तो उन्होंने टेलीग्राम देखा, पढ़ा और जेब में रख लिया। 2 घंटे बाद जब बहस ख़त्म हुई तो मजिस्ट्रेट ने और साथी में जो वकील थे उन्होंने पूछा कि आपने जो टेलीग्राम आया था वो देख के रख लिया? तो बोले वो हाँ, मुझे मालूम था, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, परंतु मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी ये मेरी बहस करना ज़रूर था, क्योंकि अगर मैं बहस नहीं करता तो आज 40 निर्दोष लोग को सज़ा हो जाती। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। जब देश आज़ाद हुआ तो पूरा देश 556 रियासतों में बटा हुआ था, खंड खंड में बटा हुआ था। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, कूटनीति, साम दाम दंड भेद से पूरे देश को एकजुट किया। कुछ 2-3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद निजाम की थी, एक कश्मीर था, वो मान नहीं रहे थे, अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे सेना भेजी, सेना भेज के दबाव डाल के उनको भी भारत में बुलाया। तो जो उनको मालूम था कि भारत, अखंड भारत तभी रह सकता है जब पूरा एक हो। तो आज एकता दिवस के रूप में भी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हमें इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर गर्व है। साथ ही आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा जी का भी पुण्यतिथि है। आज के दिन ही उनके अंगरक्षकों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनका जन्मदिन पुण्यतिथि हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इंदिरा जी वो शख्स थी जो पूरी दुनिया में जिनके फैसलों का लोहा लोग बाग मानते थे। जब पाकिस्तान परेशान कर रहा था, बांग्लादेश की बात आई तो उन्होंने अमेरिका के दबाव नहीं माना, उसके पहले रशिया से समझौता किया 20 साल का और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। सिक्किम, जो कि अभी जो लद्दाख का प्रकरण चल रहा है, सिक्किम भी ऐसा सीमावर्ती राज्य था। वो चाइना में मिलने वाला था, चाइना की नज़र थी, जैसे लद्दाख पे चाइना की नज़र है। तो वहाँ पर उन्होंने कूटनीति से, वहाँ पर राजशाही थी, वहाँ पर अपने सैनिक भेज के रातों रात बिना कोई क्रांति के सिक्किम को भारत में विलय करा लिया। और इसी तरह भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट इंदिरा जी के समय में हुआ, पोखरण विस्फोट उनने करवाया। एक परमाणु संपन्न राष्ट्र इंदिरा जी ने बनवाया। और साथ ही वो चांद पे भी उन्होंने अपना अंतरिक्ष यान भेजा। जब पूछा गया ऊपर उनसे इंदिरा जी ने कि भाई वहाँ से ऊपर से कैसा दिख रहा है भारत, तो उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे कई फैसले उन्होंने किए। उनको मालूम था कि जब खालिस्तान का आंदोलन जोर पकड़ रहा था
और देश का विभाजन होने वाला था, पंजाब बिल्कुल कगार पे आ गया था खालिस्तान बनने के, उन्होंने अपना बोल्ड स्टेप उठाया और स्वर्ण जो मंदिर है उस पर जो आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था उसको वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने सेना भेजी, परंतु कुछ लोग नाराज़ हो गए और अंत में उनकी हत्या हो गई। तो आज हम ऐसी महान दोनों विभूतियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं और हम प्रण लेते हैं कि उनने जो जिस तरह बोल्ड रहकर आयरन लेडी और आयरन किंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों को हम नमन करते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का कांग्रेस जन प्रयास करेंगे। आपका नाम?